गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कुछ सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल नाइट में सिलेबस बीपीएससी का दिया गया, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा मतलब अध्यापक के लिए, शिक्षक बनने के लिए जो सीटेट बीटेट एवं स्टेट पास है उसके लिए, जिसमें बीपीएससी को मेन बनाया गया है और बीपीएससी आयोग के द्वारा ये पात्रता परीक्षा मतलब परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें सिलेबस दिया गया है। 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें 25 अंक इंग्लिश से और 75 अंक हिंदी से हैं और 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 अंक का रहेगा और 30 अंक लाना अनिवार्य है। और मतलब आप 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, जो 25 अंक इंग्लिश और 75 अंक हिंदी दोनों मिला के आप 30 अंक ला सकते हैं। तो आप पहला पेपर में क्वालिफाई हो जाइएगा और दूसरे पेपर में फिर कॉपी जांच होगा। पहला पेपर क्वालिफाई हो जाते 30 अंक ला के, न्यूनतम अर्हता दिया गया 30 अंक, तो न्यूनतम अंक अगर 30 अंक लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा और आप दूसरे पेपर के योग्य बन जाइएगा और दूसरा पेपर तब चेक होगा। अगर पहला पेपर में अनक्वालिफाई हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो कॉपी नहीं जांच होगा दूसरा पेपर, जिससे मेरिट हम लोग का बनेगा। तो कहना चाहते हैं 1 to 5 में तो दे दिया गया है, जिसमें सबका एक ही सिलेबस है। 1 to 5 में जनरल अवेयर्स, मैथ रीजनिंग और जनरल मतलब करंट अफेयर। फिर आपको कहा गया है कि जिस भी अथी में पढ़ रहे हैं, जैसे 1 to 5 के बुक, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर बताया मतलब पूछा जाएगा। तो 1 to 5 के लिए आप सबसे अच्छा है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 1 से 8 तक देख लिया जाए, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। और उसमें भूगोल पर ज़्यादा चर्चा दिया गया है। भूगोल और पर्यावरण पे थोड़ा इसको देखना है। ऐसे बीपीएससी इतिहास में ज़्यादा पूछता था, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें ज्योग्राफी और यानी कि पर्यावरण पर ज़्यादा चर्चा है। हम लोग चलेंगे माध्यमिक में उसमें 150 अंक का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 अंक कोई जैसे हिंदी से है तो 100 अंक का हिंदी देंगे और 50 नंबर उधर मैथ और जनरल नॉलेज मतलब करंट अफेयर भी देंगे। और भूगोल की चर्चा अधिक है, भूगोल और अन्य विषय रहेगा। साइंस भी पूछा जाएगा 50 अंक में, और हिंदी से जो है वे हिंदी 100 अंक के पढ़ेंगे। साइंस से जो है वे साइंस 100 अंक का पढ़ेंगे। 50 अंक सभी के लिए बराबर होंगे। और जैसे भूगोल यानी कि सामाजिक विज्ञान से वे सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और 50 अंक उधर क्या कहते हैं सबके लिए बराबर रहेगा। तो इसीलिए और चलते हैं 10+2 के लिए। तो 10+2 में फिर उसमें भी 50 अंक जो है सबके लिए बराबर है। और 100 अंक में मतलब इधर आप जैसे उसमें एक विषय नहीं कंफर्म किया गया है। जैसे आप किसी का ज्योग्राफी है तो स्पेशल ज्योग्राफी होना चाहिए था, किसी का पोल साइंस है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का मैथ है, तो ये पूरे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। जैसे साइंस दिया गया है तो साइंस में तो तीनों विषय आ जाता है। जैसे सोशल साइंस दिया गया तो तीनों विषय, जैसे किसी का हिंदी है तो ये तो अच्छा है कि एक विषय है। तो वहाँ पर सिलेबस सेम टू सेम है, बशर्ते
कहा गया है कि अब जिस क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस क्लास से थोड़ा ऊपर भी पूछा जाएगा। इसीलिए सभी दोस्तों साथियों से अनुरोध है कि आप अभी से अपना तैयारी चालू कर दें। और 100 नंबर का पेपर फर्स्ट होगा जिसमें 30 अंक लाना है। कोई बहुत हार्ड नहीं है और बीपीएससी ऐसा लेता है। ये दूसरे राउंड में लेता था लेकिन प्रथम राउंड में ही ले लिया। पीएसएससी ऐसा भी लेता था, प्रथम पीटी पास करने के बाद सेकेंड पी मेंस में जब जाते थे तो उसमें लिया जाता था 100 नंबर का सिर्फ हिंदी, जिसमें 30 अंक लाना अनिवार्य था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, इस बार थोड़ा इंग्लिश इसमें डाल दिया गया। अब कैसे 30 नंबर लाइए और पहला पेपर से आप पास हो जाइए, दूसरा पेपर चेक होगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सभी ऑल ऑफ यू। और सब इस एग्ज़ाम के लायक होइए और सभी आदमी पास करिए। और बहुत अच्छी बात है, आप ये पावरफुल अपने आप को टीचर मानिएगा। इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन मेहनत करेंगे तो शायद निकल सकता है, 100% निकल सकता है। जो मेरा विषय है सबका वही विषय तो लिया जा रहा है, बशर्ते थोड़ा कन्फर्मिंग और होना चाहिए, सिलेबस और टूटना चाहिए। जो जैसे 10+1 10+2 में अगर एग्ज़ाम हम देते हैं तो कौन एक विषय से पूछा जाएगा, या साइंस है तो ऑल विषय से साइंस से पूछा जाएगा, या सोशल साइंस में जो कोई इतिहास है तो इतिहास से ही पूछा जाएगा। यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया है, इसको देखेंगे हम लोग और 1-2 रोज में सब क्लियर हो जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा तब तक पूरे क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अभी से लग जाइए अपने दिलों और जान से। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। थैंक यू।